जय हिंद साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी भुजा पर जो क्षेत्रफल बनेगा ना त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज बनेगा वो विकर्ण जो बनेगा उसका क्या होता है? आधा होता है। यानी विकर्ण क्या होगा? दुगना हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ में क्या किए, एक जो है ना हम चतुर्भुज बनाए ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से बनाए हैं। और कहता है किसी भुजा पर, यानी भुजा क्या है? इस तरह से ए बी पर हमने एक त्रिभुज बनाया जो समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज, यानी सभी भुजा क्या आपस में बराबर, इसका नाम रख दीजिए पी, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और कहता है इसके विकर्ण पर, उसी वर्ग के विकर्ण पर, यानी विकर्ण हम बी डी को इस पे जो है ना एक समबाहु त्रिभुज बनाए। ठीक है, और दुनिया में आप जानते हैं सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो जो दिया गया है वो लिख दीजिएगा और हल क्या करेंगे हम लोग से देखते हैं। ये जो वर्ग है ना, इसकी भुजा को आप क्या मान सकते हैं? ए मान लीजिए, सपोज ए, इसकी भुजा की लंबाई क्या है? ए है। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, माना कि वर्ग की भुजा क्या है? ए है। ठीक है, ए है। देखो डी सी बी ये त्रिभुज क्या है? ये त्रिभुज है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? बी डी का स्क्वायर क्या होगा? बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी सी का स्क्वायर प्लस, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ठीक है, यानी त्रिभुज हम लिख देंगे त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ? तो देखो हम लिख सकते हैं कर्ण, ये कर्ण है ना, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी बी डी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? डी सी, यानी सी डी का होल स्क्वायर प्लस क्या है? बी सी का होल स्क्वायर। यानी आप बी डी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? ए का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी क्या है? ए है भुजा, और ये भी भुजा क्या है? ए है। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी आप रख सकते हैं क्या? बी डी बराबर क्या हो गया साथियों? टू ए स्क्वायर। ठीक है, यानी बी डी का स्क्वायर, तो हमें बी डी बराबर क्या होगा? यानी ये क्या है? 2, इसमें स्क्वायर था ना, 2 है तो ये बाहर में होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ये क्या होगा? विकर्ण क्या होगा मेरा? 2a, ये बाहर में है। ठीक है, क्योंकि इसका जोड़ा निकल गया ना, तो ये भी क्या है? 2a हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज कहता है एरिया ऑफ, है ना, कहता है किसी त्रिभुज में बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी एरिया ऑफ ए बी पी इक्वल क्या होंगे? आधा हो जाएंगे। किसका? इसका। ये जो है बी डी, यहाँ पर नाम लग देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्या? हाफ एरिया ऑफ क्या? बी डी एम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये दोनों क्या है आपस में? ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज दुनिया में कोई भी हो, वो आपस में क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। उसका साइज अलग अलग हो सकता है, पर रूप जो होगा ना एक ही होगा। चूंकि हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज बी डी एम
डी एम समबाहु त्रिभुज समबाहु है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण ए बराबर क्या है, कोण डी सभी क्या है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कोण क्या होते हैं 60 डिग्री होता है ना, यानी कोण ए पी बराबर कोण क्या होगा, कोण पी जो होगा कोण एम के बराबर 60 डिग्री होगा, ठीक है। और कोण बी क्या होगा, किसी के बराबर टी रख दिए ना, बी के बराबर किसी भी को आप रख सकते हैं। कोण बी बराबर कोण क्या, ए पी बी, और इसमें भी देखें ए बी डी एम, तो कोण बी बराबर कौन है, बी कर सकते हैं ना 60 डिग्री। यानी सभी क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल ही होती है ना। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोण समरूपता से क्या होगा साथियों, त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज ए पी बी या ए बी पी, तो ए पी बी समरूप त्रिभुज क्या होंगे, बी डी एम ना, बी देखो बी डी एम, ये क्या है समरूप होंगे। अतः समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, संगत जो भुजा होंगे समानुपाती होंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज क्या ए लिख देते एरिया ऑफ ए पी बी बटे क्या है, एरिया ऑफ क्या है डी बी डी एम बराबर क्या है ए बी बटे डी बी का होल इसका ए बी यानी ए बी बटे इसका आधार का बी डी का होल इसका। देखो ए बी जो होगा मेरा, ए बी क्या होगा ए था, तो बी डी कितना है √2 ए था, है ना। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, ए बटे क्या है √2 ए बाहर में का होल इसका, ठीक है। देखो ए कैंसिल हुआ तो बचा क्या 1/2 √2 का होल उसका, तो क्या √2 टूट जाएगा ना, उसको जब करेंगे तो 1/2 होंगे। 1/2 जब हो गया तो आपस में क्या है त्रिज्या गुना कीजिए, यानी क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, का क्षेत्रफल काटने में वही चीज एरिया ऑफ लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हिंदी में लिख दिए, वहाँ पे क्या इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा हुआ बराबर क्या होंगे हाफ त्रिभुज क्या है, त्रिभुज डी डी पी का क्षेत्रफल, ठीक है, बी डी पी ये इसका क्या है, ये आधा होगा। और यही मेरा क्या था प्रूव कर रहा था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। मैंने क्या किया साथियों, पहले ये समरूप त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज था ना, ये दोनों को क्या है समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सभी क्या होते हैं समरूप होते हैं, तो कोण भी क्या होगा इक्वल होंगे। तो दोनों को क्या मैंने किया समरूप करके, समरूप त्रिभुजों के जो कैटेगरी होती है ना उसमें मैंने इसको पुट अप किया, और इस तरह से मैंने क्या किया है इसको फाइंड कर दिया। तो ये क्या है जो भुजा पर बना ना क्षेत्रफल वो क्या विकर्ण का आधा होगा, ठीक है, ये मेरे का था प्रूव करना था। तो साथियों इस वीडियो को आप अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद।